ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है फरवरी 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा फरवरी का महीना सिंह के लिए यानी कि लियो के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य और प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं कुछ विशेष उपाय भी बताता हूँ, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होगी। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि यदि आप अपनी लग्न राशि से देखते हैं तो अच्छा। इनकेस आपको नहीं पता अपनी लग्न राशि, तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। वीडियो के थंबनेल में मैंने एक चीज़ लिखवाई है कि तूफान से पहले की खामोशी। उसका कारण ये है कि फरवरी का महीना एक ऐसा महीना है जहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा बड़े राशि परिवर्तन नहीं हो रहे, कोई ग्रह वक्री नहीं हो रहा, कोई ग्रहण नहीं लग रहा, क्योंकि ये सब मार्च के महीने में होने वाला है। इसी कारण से फरवरी का महीना जीवन में एक स्थिरता, स्टेबिलिटी, बैलेंस देकर जाएगा, थोड़ी सी पेशेंस देकर जाएगा, थोड़ा सा आत्ममंथन का समय देकर जाएगा। क्योंकि मार्च का महीना एक ऐसा महीना है जिसमें कई बदलाव होंगे। 2 ग्रहण है, वक्री हो रहे हैं ग्रह, शनि का राशि परिवर्तन, 6 ग्रहों का जमावड़ा एक भाव में, बहुत कुछ घटित हो रहा है। तो उससे पहले का ये जो महीना है, ये अपने आप को प्रिपेयर करने का है, अपने आप को तैयार करने का है, और एक प्रकार से जैसा मैंने कहा आत्ममंथन का है। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण से। सबसे पहले लग्न भाव को देखेंगे। लग्न पर शनि की दृष्टि है, और ये शनि अब आपके लग्न भाव को छोड़ने वाले हैं। कुछ ही दिन रह गए हैं, फरवरी और मार्च। बहुत लंबे अरसे से आपके लग्न को देख रहे थे, तो अब ये एक बड़ा बदलाव आपको देके जाएंगे। आप देख रहे होंगे, आप में से कई लोग बहुत चेंजेस महसूस करना शुरू कर दिए होंगे। मतलब कि आपके रोल्स, आपके जो प्रायोरिटीज़ हैं, आपके जो सपने हैं, अब थोड़े से बदलने शुरू हो गए होंगे। क्योंकि शनि जब इस प्रकार का गोचर करते हैं, बहुत लंबे टाइम तक एक व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, जैसे आपके 2-2.5 साल से वो लग्न को देख रहे हैं, तो यहाँ पे अब समय आता है जब वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो व्यक्ति अपने जीवन में एक बड़े बदलाव की तरफ जाता है, और जो उसकी सोच है वो भी बदलती है। अगर आप थोड़ा सा देखेंगे रेट्रोस्पेक्टिव प्रकार से, तो शायद आज से 3 साल पहले आपका जो सोचने का तरीका था, अब वो बिल्कुल भिन्न हो चुका होगा। वही शनिदेव का प्रभाव है, और अब शनिदेव जब राशि परिवर्तन करने के मुहाने पर हैं, तो एक प्रकार से आपके दृष्टिकोण को बदलने वाले हैं। ये शनि जो है वो आपके 6ठे घर के स्वामी भी हैं। रोग थोड़े बहुत चलते रहेंगे, लेकिन सप्तमेश होने के नाते बिजनेस हो गया या पद प्राप्ति हो गई, दोनों में ही अच्छे रिजल्ट आपको देंगे। इस महीने की जो सबसे बड़ी या सबसे पहली जो एक विशेष चीज़ होगी, वो होगा गुरु का मार्गी होना। 10वें घर में 4 फरवरी को गुरु मार्गी हो जाएंगे। कार्य क्षेत्र में बैठे हुए हैं, 8वें घर के स्वामी हैं। अगर करियर में थोड़ी सी उथल पुथल आ रही थी, तो उसको ठीक करने का मौका मिलेगा। जॉब चली गई थी, वापस जॉब प्राप्त करने का मौका मिलेगा। गुरु आपके अष्टमेश भी हैं और लक्ष्मी स्थान के स्वामी भी हैं, तो ये जॉब चेंज का इंडिकेशन भी देता है। अगर आप जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, बहुत टाइम से नहीं कर पा रहे, ये समय है जब जॉब चेंज कर पाएंगे। गुरु धन स्थान को भी देखेंगे, यानी कि धन की वृद्धि भी होगी, और 6ठे घर को भी देखेंगे, यानी कि एक प्रकार से जीवन आगे बढ़ेगा, उपचय भाव है, लीगल केसेस सॉल्व होंगे। तो गुरु का प्रभाव बहुत अच्छा है। इसके बाद 2 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, और वो साथ साथ ही ऑलमोस्ट हो जाएगा। 11 तारीख को बुध राशि परिवर्तन करेंगे और आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, और 12 तारीख को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और सप्तम भाव में आ जाएंगे। अब यहाँ पे 3 ग्रहों का योग भी बन रहा है। सबसे पहले तो 7वें घर में इतने सारे ग्रह बिजनेस के लिए एक अच्छा इंडिकेशन है, क्योंकि यहाँ पे बुध भी है और लग्नेश भी है। बुध क्या है? धन के स्वामी है, लाभ स्थान के स्वामी है, और सूर्य खुद लग्नेश है, और शनि सप्तमेश है। ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छा इंडिकेशन है। जो बिजनेस करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। सूर्य सप्तम में 10वें से 10वां पद प्राप्ति का योग है, और एक प्रकार से पॉपुलैरिटी का योग है, अपना नाम, अपनी पहचान को बढ़ाने का योग है। आपके पति या पत्नी की इनकम भी यहाँ पे बढ़ सकती है। तो सप्तम में इतने सारे ग्रहों का आना अच्छा है, लेकिन पति या पत्नी का पैसा बढ़ सकता है, लेकिन यहाँ पर वैवाहिक जीवन के लिए बहुत नेगेटिव इसका इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि सूर्य का सप्तम में आना, शनि का सप्तम में होना प्रॉब्लमेटिक होता है। यहाँ से दोनों लग्न को देखेंगे, सरकारी लाभ मिल सकते हैं, और एक प्रकार से जो लोग सरकारी जॉब
प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि जॉब के कारक, सूर्य सरकारी जॉब के कारक, दोनों का मिलन और लग्न पर प्रभाव। तो अगर आपका सरकारी जॉब का कुछ प्रोसेस चल रहा है तो इस महीने उसमें कुछ ना कुछ वृद्धि आपको मिल सकती है। इसके बाद मंगल का मार्गी अवस्था हो जाएगी। 24 तारीख को मंगल मार्गी हो जाएंगे और योग कारक हैं, और इस नाते से वो आपके जीवन में एक स्पीड देंगे, एक गति देंगे, एक प्रकार से जीवन की लय बढ़ाएंगे। मंगल लाभ स्थान में बैठे हैं तो लाभ जो रुक रहे थे, पैसा जो रुक रहा था, अर्निंग जो रुक गई थी, उसको ठीक करेंगे। भाग्य स्थान के स्वामी वक्री हो गए थे तो भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, वो भी ठीक होगा। और क्योंकि वो आपके चौथे घर के स्वामी हैं, चौथे घर के स्वामी लाभ स्थान में मार्गी हो गए। अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है या प्रॉपर्टी मुनाफे में बेचनी है, उसके लिए भी यहाँ पे मंगल का प्रभाव बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखा जाएगा। तो ये शुभता दिख रही है, इन सब चीज़ों का लाभ उठाइएगा। और किसी ग्रह का परिवर्तन नहीं होगा। बुध का परिवर्तन एकदम महीने के अंत में होगा, तो उसका 28 तारीख को ही होगा, तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बाकी ग्रहों की युति पर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। शुक्र राहु की युति अष्टम में है, ये गुप्त धन की ओर इशारा करती है। और क्योंकि शुक्र आपके 10वें घर के स्वामी है, राहु के साथ बैठे हैं, सडन जॉब चेंज का यहाँ पे मौका है। और अगर विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि 10वें घर के स्वामी राहु के साथ हैं, अचानक से विदेश जाने का अवसर भी आपको, यानी कि जो प्रोसेस है वो आपका स्टार्ट हो सकता है। परिवर्तन योग भी बन रहा है 10वें अष्टम में, तो ये जॉब चेंज की तरफ भी इंडिकेशन बहुत अच्छा दे रहा है। केतु दूसरे घर में ही रहेंगे अभी कुछ टाइम के लिए, और अब वो भी आपके लग्न भाव में आने को तैयार हैं। एक आध्यात्मिक जर्नी स्टार्ट होने वाली है, एक आध्यात्मिक जीवन आपका स्टार्ट होने वाला है, और उसकी अनुभूति आपको थोड़ा सा होना शुरू हो गई होगी। तो ओवरऑल बहुत अच्छी चीज़ें हैं इसमें। जो भी मैंने नेगेटिव कहा है उन चीज़ों को बहुत केयरफुली उनका ध्यान दीजिएगा। इतने सारे ग्रहों का लग्न में प्रभाव भी बताता है कि ये आत्ममंथन का समय है। ये महीना सोचकर बैठकर अपने बारे में विचार करने का है कि कहाँ पे हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। इन सब चीज़ों के विचार करने के लिए जो महीना है बहुत श्रेष्ठ है। विशेष प्रेडिक्शन, शुरू में थोड़े से इमोशनल रहेंगे, लेकिन बाद में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आध्यात्मिक, जैसा मैंने अभी कहा, एक विकास दिख रहा है, और ऐसा लग रहा है बहुत कुछ ज्ञान आप प्राप्त करेंगे, बहुत क्यूरियस से रहेंगे इस पूरे महीने में। जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव लोगों से सराउंड करिए, और जितना हो सके अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाइए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पिछले 2-3 महीने से जीवन रुक गया है, लेकिन अब एक डायरेक्शन मिलती हुई दिख रही है, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ये महीना थोड़ा सा अपने आप को फिजिकली मेंटली रिचार्ज करने का भी है। कोई छोटी मोटी छुट्टी पे जाइएगा, ताकि एक माहौल अलग हो, जिससे आपको एक अच्छा प्रभाव देखने को मिले। ओवरऑल जैसे मैंने कहा ना, ये महीना काफ़ी अच्छा है। इसका जितना लाभ उठा सकते हैं उतना लाभ आपको उठाना है। कुछ ऐसी चीज़ें जिन पर बहुत ध्यान देना है। ओवर स्ट्रेस रहेगा तो स्ट्रेस मैनेजमेंट पर ध्यान देना है। खर्चे थोड़े से रहेंगे, कभी कभी बहुत इम्पेशेंट हो जाएंगे, और कभी कभी छोटी छोटी बातें आपको मानसिक रूप से बहुत सताएंगी। तो इन सारी ही चीज़ों पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ओवरऑल महीना अच्छा ही दिख रहा है। चलते हैं करियर की तरफ। जहाँ तक करियर का दृष्टिकोण है, ये जो महीना है बहुत हद तक अच्छा ही है। 10वें घर में गुरु हैं जो अब मार्गी हो जाएंगे 4 फरवरी को। तो जो प्रॉब्लम्स, जैसा मैंने शुरू में कहा था सामान्य विश्लेषण में, कि करियर में जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी उनका निवारण होना शुरू होगा। गुरु अर्थ त्रिकोण को ही देख रहे हैं, जो बता रहा है कि करियर में बाधाएं, करियर में स्लोनेस, करियर में ऑब्स्टिकल्स, ये सारी चीज़ें दूर होना शुरू हो जाएंगे इस महीने से। इसके साथ ही आपके अष्टम भाव और 10वें भाव में एक परिवर्तन योग बन रहा है गुरु और शुक्र के बीच में, और ये सीधा इंडिकेटर है कि जॉब चेंज आपके लिए बहुत अच्छा योग यहाँ पर बन रहा है जॉब चेंज का। गुरु जो है वो 10वें से अष्टम के स्वामी हैं, और लग्न से भी अष्टम के स्वामी है। तो उनका मार्गी होना दो चीज़ें बता रहा है कि अगर आप बहुत लंबे टाइम से जॉब चेंज करने का प्रयास कर रहे थे, 4 फरवरी के बाद से बहुत अच्छा टाइम है। और इनकेस अगर आपकी जॉब चली गई थी, क्योंकि गुरु वक्री हो गए थे अक्टूबर में, जिनका समय बहुत खराब चल रहा था, दशा खराब चल रही थी, उनमें से कुछ लोगों की जॉब भी गई होगी। तो ये वो टाइम है जब अपनी जॉब आप वापस प्राप्त करेंगे। तो एक प्रकार से अच्छा ही प्रभाव यहाँ पर भी देखने को आपको मिल रहा है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो अर्थ त्रिकोण में बुध सूर्य रहेंगे 12 तारीख तक। सूर्य 12, बुध 11। ये थोड़ा सा कलीग्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है, और कार्य क्षेत्र में वर्क प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा दिखाता है। जो गोचर होंगे इस महीने 2 ही बड़े हो रहे हैं, बल्कि 2 ही महत्वपूर्ण हो रहे हैं, और एक ही दिन के अंतराल में हो रहे हैं, तो साथ में ही उनको इंडिकेट करेंगे। बुध 11 को और सूर्य 12 को आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। बुध एक और बार राशि बदलेंगे 28 तारीख को, लेकिन उसका सिग्निफिकेंस ज़्यादा इस महीने बचेगा नहीं। तो इन दोनों को ही हम मानेंगे जो राशि परिवर्तन इस साल, इस महीने के होने वाले हैं। सप्तम भाव में सूर्य आ गए जो लग्नेश हैं,
सप्तम भाव में शनि है जो सप्तमेश है। सप्तम भाव पद प्राप्ति का होता है। लग्नेश का तो कहीं पे भी जाना उस चीज़ को अच्छा इंडिकेशन देता ही है। और यहाँ पे बुध भी है जो आपके लाभेश हैं और धनेश है। प्योर इंडिकेशन ऑफ प्रमोशन। क्यों? प्रमोशन होती है तो पैसा बढ़ता है, तो यहाँ पे धन के और लाभ के स्वामी है। सूर्य लग्नेश है, शनि सप्तम के स्वामी है। पद प्राप्ति लग्नेश धनेश लाभेश, बहुत अच्छा योग है प्रमोशन का। अगर आपकी प्रमोशन अटकी हुई थी, नहीं हो रही थी, यहाँ पे अगर प्रोसेस चलता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी प्रमोशन यहाँ पे हो सकती है। और रिकॉग्निशन का समय है, पद प्राप्ति का समय है, आगे बढ़ने का समय है। मंगल भी आपके 11वें घर में मार्गी हो जाएंगे, ये होगा 24 तारीख को। तो अगर कुछ ग्रोथ रुक रही थी, कुछ पैसा रुका हुआ था, कुछ कार्य में बाधाएं आ रही थी, विलंब आ रहे थे, वो भी आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो कार्य क्षेत्र के लिए ओवरऑल बहुत अच्छा महीना है। बस ध्यान क्या देना है, सप्तम में सूर्य शनि कोई जानबूझकर आपके नाम को, आपकी पहचान को, आपके प्रभाव को, आपके प्रताप को खराब करने का प्रयास करेगा। तो बस केयरफुल रहेगा अपने नाम को लेकर, क्योंकि नाम से ही बहुत कुछ चलता है। महीना अच्छा है। कुछ विशेष प्रेडिक्शन, वाणी को लेकर थोड़ा सा नियंत्रित रहिएगा। पैसा बढ़ेगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी और अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल आएगा। रुकना कहाँ पे है ये पता होना चाहिए, कब चुप होना है, कब रुकना है, कब अपने आप को रोक लेना है, थाम लेना है, ये इस महीने आपको ज्ञात होना चाहिए। अपने ऊपर डाउट कभी कभी रहा करेगा, बस अगर ज़्यादा ही डाउट है तो किसी से क्लियर कर लीजिएगा। थोड़ा अलग कार्य करने का मौका मिलेगा आपको, आउट ऑफ द बॉक्स जाने का मौका मिलेगा और अपने नॉलेज की वृद्धि भी करने का अवसर प्राप्त होगा। ओवरऑल देखा जाए ये महीना आपका अच्छा है। बस जल्दबाजी से, गुस्से से और वाणी पे कंट्रोल, इन सब चीज़ों पर आपने ध्यान कर लिया, महीना अच्छा है। अगर आप सरकारी जॉब करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करते हैं, अगर आप फील्ड वर्क करते हैं, कोई स्किल बेस्ड कार्य करते हैं, कुछ ट्रैवलिंग का जॉब है आपका, ट्रैवल इंडस्ट्री का जॉब है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का जॉब है, कुछ भी सर्विस बेस्ड जॉब है, तो आपका ये पूरा ही महीना अच्छा जाएगा। चलते हैं बिजनेस की तरफ। जहाँ तक बिजनेस की बात है, बिजनेस का दृष्टिकोण है, महीना अच्छा है। सबसे प्रथम तो ये बात है कि शनि अब आपके 7वें घर को छोड़ने वाले हैं। शनि सप्तमेश है, फिर भी आपके लग्न के लिए यानी कि सिंह के लिए वो कोई बहुत विशेष ग्रह नहीं है, उनको बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तो कई लोगों का बिजनेस आगे बढ़ा होगा, लेकिन बहुत विलंब के साथ, ऑब्स्ट्रक्शन के साथ। तो अब शनि सप्तम को छोड़ने वाले हैं, तो बिजनेस में एक्सपेंशन का टाइम है, आगे बढ़ने का टाइम है। सप्तम से पंचम में, लग्न से 11वें में मंगल है, जो भी वक्री है, लेकिन 24 तारीख को मार्गी हो जाएंगे। तो महीने के अंत में कोई बड़ा लाभ भी होता हुआ दिख रहा है। गुरु का भी मार्गी होना, क्योंकि गुरु एक प्रकार से आपके सप्तम से दूसरे और सप्तम से लाभ के स्वामी हैं, तो उनका भी मार्गी हो जाना 4 तारीख को दिखा रहा है कि महीने के शुरुआत में ही धन की प्राप्ति या कोई बिगड़ा हुआ काम बन सकता है। महीने में जो राशि परिवर्तन 2 होने वाले हैं, उनका सीधा प्रभाव बिजनेस पर पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही बिजनेस के भाव में आकर बैठ रहे हैं। 11 को बुध और 12 को सूर्य। बुध क्योंकि धनेश है और लाभेश है, तो सीधा इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे पैसे की वृद्धि होगी। और सूर्य क्योंकि यहाँ पे आपके लग्नेश हैं, तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आपके जो बिजनेस है उसमें बहुत आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, पहचान मिलेगी। मार्केटिंग अगर करी है या मार्केटिंग करना चाहते हैं, अपने बिजनेस का नाम बनना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बिजनेस में नए चीज़ों को ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा महीना। तो बिजनेस के दृष्टिकोण से जहाँ तक देख रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा महीना है। बस ये है कि सूर्य शनि साथ में आ गए तो सरकारी बाधा आ सकती है, तो अपने सरकारी कामों को लेकर, लिखा पढ़ी के कामों को लेकर, टैक्स, लाइसेंसेस, नोटिसेस, इन सब चीज़ों को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, यात्राओं के बहुत योग हैं इस महीने बिजनेस में। कुछ चीज़ें जो तंग कर रही थी, प्रॉब्लम जो तंग कर रही थी, उनसे निकलने का मौका मिलेगा। और एक प्रकार से महीना ऐसा भी है जब धन की तेज़ वृद्धि होगी। कहीं कहीं पे कन्फ्यूजन दिख रही है, स्पेशली अगर पार्टनरशिप वाला बिजनेस है तो पार्टनर्स को लेकर एक डाउट रहेगा, उसको सॉल्व करिएगा। सरकारी बाधाएं दिख रही हैं अभी, यहाँ से भी इंडिकेट हो रहा है, तो बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। पैसा आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ा सा इस महीने आपके विरुद्ध कोई फ्रॉड होने का भी योग है। अपनी सारी डीलिंग्स में बहुत केयरफुल रहें, लापरवाही होकर कोई साइन ना करें, स्कैम में फंस सकते हैं, कुछ अपना पैसा गंवा सकते हैं। फैमिली बिजनेस करते हैं, फैमिली इन्वॉल्व है बिजनेस में, तो ये महीना एक ऐसा महीना है जहाँ पे एक दूसरे का साथ मिलेगा और एक दूसरे का सपोर्ट मिलेगा। तो महीना बिजनेस के दृष्टिकोण से आपका अच्छा है। आते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। जहाँ तक इनकम की बात है, पैसा बढ़ेगा ही। जैसा मैंने कहा था कि बुध सप्तम भाव में आ जाएंगे 11 तारीख को, वो क्योंकि लाभेश हैं, धनेश हैं, तो लग्न को देखेंगे तो पैसा बढ़ना स्टार्ट होगा। मंगल मार्गी हो जाएंगे 24 को, गुरु मार्गी हो रहे हैं, गुरु धन के कारक हैं,
तो धीरे धीरे करके इनकम अर्निंग कैपेसिटी, इनकम कमाने का जो योग है आपका वो बढ़ता ही रहेगा। इन्वेस्टमेंट की बात करें, शुरुआती 10 दिन ही अच्छे हैं, उसके बाद कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। और अगर खर्चों की बात करें तो खर्चे आपके कपड़ों पे होंगे, फर्नीचर पे होंगे, इंटीरियर्स पे होंगे, लीगल केसेस पे होंगे, कुछ भी जो आपके प्रोफेशन से इंक्लूडेड खर्चे दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि प्रोफेशनल चीज़ों के लिए कुछ खर्चे होंगे, लाइफस्टाइल बढ़ाने के लिए खर्चे होंगे। और जैसा मैंने शुरू में अभी करियर वाले उसमें भी कहा था, ओवरऑल भी दिख रहा है कि आपके साथ इस महीने कोई फ्रॉड, कोई स्कैम हो सकता है। तो अपने पैसे को लेकर बहुत जागरूक रहिएगा, क्योंकि आजकल कई प्रकार के स्कैम्स हैं, ऑनलाइन स्कैम्स हैं, वैसे भी हैं। तो थोड़ा सा आपने, जब भी आप कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिसके बारे में आपको श्योर नहीं है, बहुत केयरफुल रहेगा, क्योंकि थोड़ा फ्रॉड, थोड़ा स्कैम होने के योग आपके विरुद्ध बन रहे हैं। अदरवाइज जैसे मैंने कहा, पैसा आएगा लेकिन खर्चे थोड़े से बड़े होंगे, अचानक से होंगे। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। लव एंड रिलेशनशिप के लिए महीना थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा ख़राब भी है। 2-3 चीज़ें अच्छी हैं, वहीं 2-3 चीज़ें कष्टकारी भी हैं। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन शुरू करते हैं। पूरे चांसेस हैं, बात बन सकती है। बातचीत अगर रिसेंटली बंद हुई है तो बिल्कुल चांसेस हैं। थोड़ा टाइम भी हो चुका है तो कुछ अलग करेंगे, कुछ ट्राई करेंगे नया, तो बातचीत हो सकती है। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, वो भी चांसेस हैं, थोड़ा टुवर्ड्स एंड ऑफ द मंथ, लेकिन चांसेस हैं। अब उनकी बात करें जो रिलेशनशिप में है, देखिए पंचम भाव सबसे पहले देखते हैं, वहाँ पे मंगल की दृष्टि है। अब वो वक्री रहेंगे 24 तक, तो लेकिन धीरे धीरे करके उनकी अवस्था अच्छी हो रही है। तो कह सकते हैं कि महीने के मध्य भाग के बाद रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो दूर होना शुरू हो जाएंगी। पंचमेश गुरु भी मार्गी हो जाएंगे 4 तारीख को ही, तो यहाँ से भी प्रभाव दिखेगा। जो इम्बैलेंस आ गया था, जो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ गई थी, ईगो क्लैशेस हो रहे थे, वो कम होंगे। तो एक प्रकार से ये अच्छा है। नेगेटिव क्या है, शुक्र और राहु का अष्टम में होना, कि बहुत ट्रस्ट इश्यूज देता है ये। कभी कभी क्या होगा, हो सकता है आपके पार्टनर आपसे बात करना अवॉइड करें, आपको जवाब ना दें, आपको उन पर शक होना शुरू हो जाए, चीज़ें छुपाना शुरू कर दें। तो इस प्रकार की चीज़ें रिलेशनशिप में बहुत आएंगी। ट्रस्ट इश्यूज इस महीने रिलेशनशिप में बहुत आएंगे। एक दूसरे को कई बार समझ नहीं पाएंगे, समझना नहीं चाहेंगे और बातें छुपाएंगे। तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। लेकिन ओवरऑल कह सकते हैं कि पिछले कुछ महीनों से थोड़ा बहुत रिलेशनशिप बेटर होना शुरू होगा। विशेष प्रेडिक्शंस, ये महीना ऐसा है जहाँ पे आपको अपने बारे में भी सोचना है और थोड़ा सा अपने पार्टनर को स्पेस भी देनी है। पैसे के मामले को लेकर थोड़ी सी बहस हो सकती है। अगर रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है तो केयरफुल रहिए। और अगर आप शादी की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं तो फाइनेंशियल मैटर्स को डिस्कस करने की आवश्यकता है इस महीने। इसके साथ ही आपको थोड़ा आगे के बारे में सोचना पड़ेगा। ये महीना बैठकर सीरियस डिस्कशंस करने का है। सीरियस डिस्कशंस मतलब कि प्लानिंग, अगर आप रिलेशनशिप में सीरियस हैं और विवाह की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो ये महीना सीरियस प्लानिंग करके आगे बढ़ने का है। और एक प्रकार से ये महीना घर के लोगों को इन्वॉल्व करने का भी हो सकता है। मतलब अगर आप रिलेशनशिप में हैं और अब आप चाहते हैं कि घर वाले लोगों की स्वीकृति भी मिल जाए, तो एक प्रकार से उसके लिए भी ये महीना काफ़ी अच्छा आपका दिख रहा है। तो ठीक है महीना, बस ये जो मैंने राहु शुक्र की बात करी, ये थोड़ा सा नेगेटिव इंडिकेशन है, अदरवाइज तो महीना ठीक ही है। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। वैवाहिक जीवन के लिए जो महीना है थोड़ा सा कष्टकारी है, क्योंकि सप्तम में शनि है, ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चल ही रही होंगी। अब यहाँ पर सूर्य भी आ जाएंगे, बुध भी आ जाएंगे, दोनों ही मैरिड लाइफ के लिए अच्छे नहीं माने जाते। सूर्य भले ही लग्नेश या बिजनेस आदि में अलग प्रभाव देंगे, लेकिन मैरिड लाइफ के लिए वो सेपरेटर का काम करते हैं। और बुध भी जब आते हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ कि बुध कभी कभी अपने गोचर में ही डाइवोर्स की सिचुएशंस क्रिएट कर देते हैं। देखिए, हम जब राशिफल बनाते हैं, बताते हैं, तो या मैं बताता हूँ तो एक इंडिकेशन होती है। अब वो कुंडली में भी अगर बुरा प्रभाव है तो यहाँ पे वो ज़्यादा आएगा, अगर इतना बुरा नहीं है तो उतना नेगेटिव रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर कुंडली भी प्रभावित है, आपकी कुंडली वीक है, तो मैरिड लाइफ के लिए महीना कष्टकारी रहेगा। और जिनका बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही थी, क्योंकि सूर्य बुध साथ में है, यही बुध ही है जो डाइवोर्स करवाते हैं, क्योंकि वो अदालती चीज़ों के, जब अब डाइवोर्स की मतलब क्या है, डाइवोर्स का मतलब क्या है, सेपरेशन का मतलब क्या है, लीगल सेपरेशन। तो यहाँ पर जब सूर्य बुध आ गए, तो अगर बहुत दिक्कतें चल रही थी मैरिड लाइफ में, तो इस महीने 11-12 तारीख के बाद दिक्कतें बहुत बढ़ के और अचानक से वो स्तर आ सकता है कि फिर दोनों एक दूसरे को बोले कि हम डाइवोर्स ही ले लेंगे। तो अगर ये महीना आप पेशेंस से काट लें तो बहुत अच्छा है। लेकिन कितना पेशेंस काटेंगे, क्योंकि शुक्र राहु भी अष्टम में है, और ये क्या दिखा रहा है
ये ट्रस्ट इश्यूज दिखा रहा है, एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पाएंगे, डिसकंटेंटमेंट रहेगा, और ये सारी चीज़ें फिर मैरिड लाइफ में दिक्कतें क्रिएट करेंगी। तो मैरिड लाइफ के दृष्टिकोण से महीना थोड़ा नेगेटिव साइड पे है। विशेष प्रेडिक्शन, ऊर्जा बहुत भागेगी दोनों के इधर उधर, विश्वास नहीं कर पाएंगे, रोमांस इंटीमेसी उसका इशू दिख रहा है। एक तरह से आपका वैवाहिक जीवन कहीं रुक सा गया है, अटक सा गया है, धोखा है, अनिश्चितता है, ट्रस्ट इश्यूज है, फियर है, एंग्जाइटी है, बहुत कुछ है जो मिलकर आपके वैवाहिक जीवन को खराब कर रहा है। तो ये महीना मैं ये कहूँगा कि जितना पेशेंस दिखाएंगे उतना अच्छा है। कंटेंटमेंट रखिए, ट्रस्ट इश्यूज मत होने दीजिए, विश्वास बढ़ाइए, कम्युनिकेशन बढ़ाइए, और एक दूसरे पर भरोसा कीजिए कि हाँ साथ में हैं तो साथ में आगे बढ़ेंगे। जहाँ पे ये नहीं कर पाए, भरोसा नहीं कर पाए, वहीं पे वैवाहिक जीवन में बहुत दिक्कत आएंगी। तो थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे है महीना, ध्यान देना पड़ेगा। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ, एग्जाम से स्टार्ट करेंगे। शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बीच के 10 दिन में शॉर्टकट्स लिए, जल्दबाजी करी तो नुकसान होगा। अंतिम 10 दिन में इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है, तो थोड़ा मेडिटेशन, पूजा पाठ आदि कीजिएगा। जहाँ तक वैसे स्टूडेंट्स की बात है, महीना ठीक है, पंचमेश मार्गी हो जाएंगे गुरु, तो कार्य अटक रहे थे तो पूर्ण होंगे। मंगल का प्रभाव पंचम पर रहेगा, ये अच्छा है कॉम्पिटिशन्स के लिए। और सूर्य बुध की युति पूरे ही महीने ऑलमोस्ट रहेगी, बुध आदित्य योग रहेगा। तो एक प्रकार से ये महीना बिजनेस विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है, नए मौके मिलेंगे, सफलताएं मिलेंगी, और अगर आपके कुछ कार्य अटक रहे थे तो वो भी इस महीने पूरे हो जाएंगे। विशेष प्रेडिक्शंस, क्योंकि ये महीना ऐसा है जहाँ पे पंचमेश 10वें घर में बैठे हैं और मार्गी अवस्था में हो जाएंगे, तो जॉब जो स्टूडेंट्स ढूंढ रहे थे, अगर आपका यहाँ पे प्लेसमेंट्स आदि भी चल रहे हैं तो उनके लिए भी ये महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। क्रिएटिविटी बहुत रहेगी। बस ये मत सोचिएगा कि अगर एक बार कुछ नुकसान हो गया तो आगे भरपाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि इस महीने हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके विरुद्ध जाएं। बस वहाँ पर बुरा नहीं मानना या उदास नहीं होना, आगे बढ़ने का नाम ही ज़िंदगी है। कॉन्फ्लिक्ट से बचिएगा, रिबेलियस नेचर से बचिएगा, और बुरी संगत से बचिएगा। ये महीना ऐसा है कि किसी और के कारण आप पे आरोप लग सकते हैं या आपका नाम आ सकता है, तो थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दीजिएगा। महीना बुरा नहीं है, जो भी मैंने कहा इंडिकेशंस दी उनका ध्यान दीजिएगा। चलते हैं सेहत की तरफ। जहाँ तक सेहत की बात है, इस महीने इन्फ्लेमेशन, एसिडिटी, जोड़ों का दर्द, ENT, स्किन डिसऑर्डर्स, बॉडी में हीट, ये ज़्यादा तंग करेंगी। शुरुआती 10 दिन में कफ रोग, आँखों के रोग और छोटी सी इंजरी का योग है। बीच के 10 दिन में सियाटिका की प्रॉब्लम, लोअर बैक में दर्द, हड्डियों के रोग, पेट में जलन, पित्त का बढ़ना। अंतिम 10 दिन में पित्त का बढ़ना, एसिडिटी, पेट के बहुत रोग, एंग्जाइटी, नसों के रोग, सर से संबंधित रोग तंग करेंगे। उपाय की बात करते हैं। ओवरऑल संपूर्णता के लिए सूर्य देवता को जल चढ़ाना है। क्या क्या करना है उसमें, एक पात्र में जल लेना है, उसमें अगर गुड़हल का फूल मिलता है तो सबसे अच्छा, अदरवाइज गुलाब की पंखुड़ियाँ, गुलाब जल और चंदन का पाउडर, ये सूर्य देवता को अर्पण करें, और उसके बाद सूर्य चालीसा का 4 बार पाठ करें। फिर महादेव का पंचामृत से अभिषेक कर कर, सफ़ेद पुष्प की माला अर्पण कर कर, 2 प्रकार के मिष्ठान, 4 प्रकार के फलों का भोग लगाकर ओम पंचभूतेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, और दुर्गा मंदिर में 2 नारियल और लड्डू का भोग लगाएं। ये उपाय करेंगे तो अवश्य महीना आपका अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।